लड़ाई झगड़ा में घर से टान के ले गया, मारा है दोनों के। नहीं, पुलिस प्रशासन उससे डरता नहीं है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि जिसका मतलब राज रहेगा हम लोग को तो उसका सुनना ही पड़ेगा। मैं मौजूद हूँ आसनसोल रानीगंज के वार्ड नंबर 33 और जगह की बात करेंगे तो पंजाबी मोड़, इसके जस्ट बगल में जायसवाल पेट्रोल पंप है, महावीर मंदिर है, यहाँ पर मौजूद हूँ। और ये बेटी हैं, ये उनकी माँ हैं। ये दोनों लगातार एक दबंग लेडीज़ के द्वारा इस सबको परेशान करने का काम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये इस सब का घर का जो कंडीशन है और यहाँ का जब मैटर क्या है और यहाँ आज आने का वजह क्या है, इन्हीं तमाम चीज़ों को आप इस वीडियो के माध्यम से सुनेंगे। सबसे पहले नाम जानेंगे, क्या नाम हुआ आपका? निधि साहब। निधि शाह रेनू सा। और रेणु शाह हैं। और रेणु शाह ने जो यहाँ पर आसनसोल को जो एप्लीकेशन दिए हैं उसका देख सकते हैं, फ़ोटो में दे चुका हूँ। बाकी जो सो मैटर को हम जानने का प्रयास करते हैं। आप लोग परेशान हैं, घर को लेकर के परेशानी हो रही है। सबसे पहले जानना चाहते हैं, आप लोग इस जगह पे कितने सालों से रह रहे हैं? मेरा फैमिली मेम्बर लोग तो 45-50 साल से यहाँ पर रह रहा है। पहले जब आया था तो 3-4 साल ऐसे ही मतलब घेर के टाटी घेर के रह रहा था और यहीं पे रह रहा था घेर। अब पूरा दलदल था आगे में, बाकी घर नहीं था, पहले सिर्फ दलदल था। तो पापा आया था पहले तो यहाँ पे घेर के रह रहा था, फिर धीरे धीरे आदमी आता गया, अपना रहता गया। यानी कि हाँ, कह सकते हैं यानी कि आप इस जगह पे 45 से 50 सालों से आप रह रहे हैं। समस्या अभी आपके साथ क्या है? अभी यही समस्या है कि एक काउंसलर 88 वार्ड की, नेहा साव नाम है उसका, वो 2 साल पहले काउंसलर बनी। उसका कहना है कि हम काउंसलर बने हैं और मेरे हाथ में टीएमसी का पावर आ गया है, अब हम तुम लोग को दबा के रखेंगे, तुम लोग ऊपर क्या बोलता है गुंडा राज चलाएंगे और जो मेरा मतलब हमसे नहीं डरेगा उसको हम ऐसे ही मतलब टॉर्चर करते रहेंगे। और लगभग 2 साल से हम लोग को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी और लड़ाई झगड़ा जो वो 5 साल से कर रही थी, लेकिन जब से काउंसलर बनी तब से उसका जो टॉर्चर है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जो यहाँ के जो काउंसलर हैं, क्या नाम बताएँ? नेहा साहब। नेहा साहब ये सबको यहाँ पर लगातार परेशान करने का काम करती हैं। वजह क्या है? क्यों परेशान करती है? उसका कहना है कि मेरा घर बन गया है, वो अपना घर अच्छे से बना ली, उसके लिए कोई रोक-टोक नहीं आया है और यहाँ 700-800 घर है, सारा वेस्टर ज़मीन पे ही है और उसके भी घर का कागज़ नहीं है, हम लोग को भी घर का कागज़ नहीं है, लेकिन हम लोग का ज़मीन मालिक है जिसके पास कागज़ है और उसका है कि नहीं हम लोग को नहीं पता और उसका घर बना तो कोई रोक-टोक नहीं है, कोई म्युनिसिपैलिटी, कोई पुलिस थाना नहीं आया। अब हम लोग जब रह रहे हैं तो हम लोग का कुछ भी बन रहा है तो बोल रही हम बनने नहीं देंगे। तुम लोग 50 साल से रहो या 40 साल से रहो, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम आ गए ना, हम 2 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, 5 साल से, तो जैसे हम चले गए मेरे हिसाब से तुम लोग को चलना होगा। ये ये जो ज़मीन है ये वेस्टर ज़मीन है और यहाँ पे लगभग 500-600 घर ऐसे हैं जो कि यहाँ पर बना हुआ है। और बनने का जो समय की बात करेंगे, 50 साल से है, कोई 40 साल से है, कोई 45 साल से है। लगभग देख सकते हैं एक बहुत लंबे समय से रह रहे हैं हम। आप एक बात यहाँ पर ज़िक्र किए, वो टीएमसी से है, ठीक है? तो टीएमसी क्या कहती है? टीएमसी की सरकार क्या कहती है? गरीबों को परेशान करना, ऐसा कहती होगी क्या सरकार? हम लोग को तो नहीं पता कि टीएमसी की सरकार उसको ऐसा कहता है, लेकिन नेहा साहू का कहना है कि तुम लोग जो है हमको ममता बनर्जी का दर्जा दो। आने वाले समय के हमको ममता बनर्जी समझो। इससे पहले भी टीएमसी की सरकार रहा बंगाल में, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। हम लोग का जब से हम लोग होश संभाले हैं, कभी भी हम लोग ये सब टॉर्चर-वर्चर या फिर पार्टी पॉलिसी से हम लोग को कोई मतलब नहीं रहा है। और इससे पहले हम लोग ऐसा स्थिति भी नहीं देखे। अभी 2 साल से ही ऐसा स्थिति देख रहे हैं, वो भी नेहा साहू का वजह से। यानी कि टीएमसी का खास आदमी नेहा साहब, आप लोगों को परेशान करने का काम किया जा रहा है। ये कहना क्या कह सकते हैं, मुश्किल है कि जो टीएमसी के जो सरकार है, क्या कहती है इस तरह से गरीब लोगों को परेशान करना? बिल्कुल नहीं, कोई भी पार्टी इस तरह से किसी को नहीं कहती होगी। क्या लगता है कि ये नेहा साहब जो है, वो अपने आस-पास जितने भी लोग हैं, गाँव मोहल्ले को, सबको प्रभाव में ले रखी है कि मतलब सबको वो अपनी तरफ कर रखी है क्या? सबको अपने तरफ करके नहीं रखी है, डरा धमका के रखी है। एक बार मीडिया वाला आया था, यहीं का था, तो बाकी सारा मोहल्ला को लाई थी बुला के। तो किसी के घर में धमकी दी थी कि अगर जाके बयान नहीं दीजिएगा, तो आपका जो फैमिली में जो भी है गार्जियन, उसका पापा भाई को पुलिस से उठवा देगा। तो वो लोग आके बयान दिया था। बाद में जब वो लोग है बोल रहा है क्या कि हम लोग ऐसे-ऐसे करके बोल के ले गया, तो हम लोग को बयान देना पड़ा। और फिर अभी 10 फरवरी को वो मेरे घर में घुस के बहुत ज़्यादा मारपीट की है।
इसके खिलाफ हम लोग थाना में गए कंप्लेन करने के लिए। थाना यहाँ आया, थाना पंजाबी मोड़ फाड़ी को यहाँ से आने में वहाँ से यहाँ कम से कम 8 से 10 मिनट का समय लगता है। और कॉल करने के बाद अगर करेगा टोटली समय उसको 10 मिनट लगेगा, कॉल करने के बाद 2 मिनट तो बात करेगा ही, और 7-8 मिनट उन लोग को आने में लगता है। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि जो पंजाबी मोड़ फाड़ी है वो पहले से ही सेटिंग में था, और जैसे ही नेहा साहब कॉल की लड़ाई हो गया तब तक कोई नहीं आया। जब वो घर में घुस के हम लोग को मार पीट ली है, मेरा मम्मी को हमको सबको मिल के मारी है वो लोग, और उसके साथ में बहुत लोग था, मानती यादव था, माधुरी रॉय था, सूरज यादव था, सूरज रॉय था, और संदीप रॉय था, अभिषेक यादव था, रामेश्वर यादव था, एमडी राजा था, जो कि मेरा पापा का कॉलर पकड़ लिया आके डायरेक्ट। और उसके बाद जब मारपीट हो गया तब नेहा साहब कॉल की पुलिस को कॉल कर ही रही है कि हाँ आप लोग आ जाइए, बस वो कॉल भी नहीं रही कि आप पुलिस जो 2-2 बहन घुस गए यहाँ पे। तो जाहिर सी बात है कि पुलिस रोड पे ही खड़ा था, हम लोग का गैरेज के पास जो रोड वहीं पे खड़ा था, इसीलिए तुरंत घुस गया। नहीं तो 7-8 मिनट तो किसी को भी आने में लगेगा, आप ऊपर मोड़ फाड़ी से आने में लगेगा। और पुलिस जो तुरंत आया और आके जब देखा मारपीट हो रहा, नेहा साहब हम लोग ऊपर चिल्ला रही है, तो हम लोग पुलिस को बोले कि ये इतना ज़्यादा कर रही है, हम लोग घर में घुस कर मारपीट कर रही है। तो पुलिस बोला मैडम पावर में है, उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, हम लोग गलत करिए तो आप उसको लेके जाइए। बोला कि नहीं हम लोग नहीं लेके जाएंगे। तब तक नेहा साहब इतने में झूठ क्या बोली कि इसका भाई आया, तो इसका मेरा भाई को बोल रही है कि मेरे ऊपर गलत टच किया है, और क्या बोलता हमको इसका भाई हमसे लड़ा है, इसको लेके जाइए। पुलिस क्या किया कि मेरा वहाँ पे पूरा तोड़ फोड़ दिए बाहर में तिरपाल, और मेरा भाई को लेके गया। तो हम पुलिस को बोले कि आप जो तोड़ फोड़ किए हैं तो हमको नोटिस दिए, किसी भी चीज़ का हमको नोटिस दीजिए। तो एक यादव नाम का पुलिस है, नाम नहीं पता हमको उसका, सिर्फ यादव ही इतना पता है। तो पुलिस बोला कि तुम नोटिस मांगने वाली कौन होती हो? तो हम बोले कि हम कौन होते, मेरा हक है नोटिस मांगना, आप मेरे घर में आकर तोड़ फोड़ किए तो नोटिस तो हम मांगेंगे ही ना कि किस हक से आप तोड़ फोड़ किए। तो बोला कि ज़्यादा नोटिस मत मांगो नहीं तो तुमको यहीं पे मारेंगे। थप्पड़ दिखा रहा था हमको बार बार। तो हम पुलिस वालों को बोले कि ठीक है आप मारिएगा ना तो मार लीजिए, जब आप लोग को सामने ये लोग मारा हम लोग को तो आप लोग भी मार के जाइए। बोला आप तुम चुप रहो नहीं तो तुमको मारेंगे। तो फिर मेरा भाई को लेके जा रहा था तो हम लोग उसको क्यों लेके जा रहे हैं? तो बोला कि उसके खिलाफ कंप्लेन किया है, मैडम कंप्लेन किया, इसीलिए हमने मैडम कंप्लेन किया तो उसको लेके जा रहे हैं। अगर लड़ाई दोनों में हुआ है तो आप दोनों को लेके जाइए, नहीं तो किसी को मत ले जाइए। तो बोला तुम्हारे हिसाब से हम लोग चलेंगे, हम लोग को जो ठीक लगेगा हम लोग वही करेंगे, मैडम जो बोलेगा वही करेंगे। फिर उसके जस्ट आधा घंटा बाद हम लोग गए थाना में अपना भाई को छुड़वाने के लिए और कंप्लेन करने। तो पुलिस हम लोग के सामने शर्त रखा, बड़ा बाबू है मानव घोष, वो हम लोग के सामने शर्त रखा कि अगर आप लोग कंप्लेन कीजिएगा तो वो भी आके कंप्लेन करेगा। तो आप लोग सोच लीजिए कि अगर आप लोगों को कंप्लेन करना है कि अपना भाई को छुड़वाना है। तो उस समय हमको जो सही लगा हम किए, हम बोले कि ठीक है मेरा भाई को छोड़ दीजिए, हम कंप्लेन नहीं करेंगे। तो फिर वो लोग मेरा भाई को छोड़ा और छोड़ के बोला कि तुम अपना घर चल जाना, वहाँ मत जाना लड़ने उड़ने के लिए उससे। तो मेरा भाई चल गया। फिर हम लोग गए था क्या बोलता है हॉस्पिटल गए, वहाँ से मम्मी लोग को दिखाएं, खुद को दिखाएं, और वहाँ से रिपोर्ट लेके आए। फिर शाम में 7 बजे फिर हम गए कंप्लेन करने, और लिखित कंप्लेन लेके गए थे हम। तो उसमें जो है मानव घोष वहाँ का बड़ा बाबू है, वो बोल रहे हैं कि कंप्लेन में ये चीज़ कमी है, वो चीज़ कमी है, ऐसे कर कर 3 दिन तक दौड़ाया। और रिसीविंग जो है 12 तारीख को दिया, जीडी करके दिया, जीडी नंबर तक नहीं दिया हम लोगों को। और उसमें जीडी में लिखा हुआ था कि 24 घंटा में इंक्वायरी आएगा फिर से, लेकिन कोई इंक्वायरी नहीं आया। तो फिर हम लोग 16 फरवरी को कमिश्नर ऑफिस गए थे कंप्लेन करने के लिए। तो वहाँ से कंप्लेन किए तो वहाँ से कोई सुनवाई हुआ कि नहीं पता नहीं। फिर हम लोग गए पूछने के लिए 1 महीना बाद, 17 मार्च को गए थे हम लोग वहाँ पे पूछने के लिए कमिश्नर ऑफिस आसनसोल। तो वहाँ से हम लोग को बोला गया है कि आपका जो कंप्लेन है डीसी सेंट्रल ऑफिस में भेजा गया है, आप पीजीसीएल से पूछे। तो वहाँ हम लोग को जानकारी दिया कि आपका जो कंप्लेन है वो आप जाके एक बार डीसी सेंट्रल ऑफिस में पूछ लीजिए। तो हम लोग वहाँ गए पूछने, तो वहाँ से हम लोग को सारा इन्फॉर्मेशन निकाल के दिया। बोला कि हम लोग 20 फरवरी को इंक्वायरी भेज दिए थे, और वहाँ पे डेट था कि 24 से 25 तक वो लोग को रिपोर्टिंग करना था कि क्या हुआ नहीं हुआ है। कमिश्नर साहब उसको बोले थे कि हमको इस मैटर में इंक्वायरी करके तुम रिपोर्ट दो बड़ा बाबू को। तो बड़ा बाबू के पास जब इंक्वायरी आया गया था तो हम लोग को पता चला कि बड़ा बाबू को कोई मतलब फ़ोन करके बोला कि इंक्वायरी मत करो, हम उसको समझा देंगे। तो इसीलिए बड़ा बाबू लोग इंक्वायरी तक नहीं किया। तो फिर से हम लोग आसनसोल गए, हम लोग बोले कि इंक्वायरी नहीं आया, ऐसे ऐसे कुछ बोल रहा था। तो वही सब बोले उले। तो उसके बाद बड़ा बाबू बोला कि रानीगंज थाना में जाके एक बार पूछना। तो हम गए रानीगंज थाना 4 बजे, उसी दिन शाम में 4 बजे गए। तो वहाँ पे हम थाना में दिखाए रिपोर्ट कि हमको ये सब जानकारी चाहिए। तो वहाँ पे थाना में सब लोग पढ़ा उसको मैटर को। तो बोला कि बाबू देखो कल एक काम करना, 11:30 बजे जाना तुम पंजाबी मोड़ फाड़ी, क्योंकि ये जो इंक्वायरी तुम्हारा 20 फरवरी को बड़ा बाबू को भेज दिएगा था पंजाबी मोड़ फाड़ी में, क्योंकि वो तुम लोग के सामने पड़ता है। तो हम बोले ठीक है। उतने ही में हम आ रहे थे
तो शायद बड़ा बाबू को फ़ोन किया होगा कि हमारे थाना में उसको रोक के रखो, हमको उससे बात करना है। तो हम वहाँ रुके, 5 मिनट बाद बड़ा बाबू आया, तो वो हमसे पूछा कि तुमको अब क्या सुरक्षा चाहिए पुलिस से? तो हमने सर हमको सुरक्षा कुछ नहीं चाहिए, हम जो कंप्लेन किए थे हमको उसके बारे में जानकारी चाहिए। तो बोला क्या जानकारी चाहिए? हम बोले सर हम कंप्लेन किए थे कमिश्नर ऑफिस से, तो उससे इंक्वायरी भेजा गया, हमको बोला वहाँ जाके पूछने के लिए। तो बड़ा बाबू बोला कि इंक्वायरी तो हो गया। हम बोले सर इंक्वायरी कब हो गया? बोला 10 फरवरी को क्या बोलता घटना पे पुलिस गया था ना, तो इंक्वायरी हो गया। हमने सर 10 फरवरी को घटना हुआ था, पुलिस गया था, लेकिन मेरे बोलने पे नहीं गया था, वो तो उसके बुलाने पे आया था। और हम कंप्लेन 16 फरवरी को की, उसके बाद कोई इंक्वायरी नहीं आया। तो बड़ा बाबू बोला कि पुलिस प्रशासन जो है अपना कानूनी कार्यवाही में लगा हुआ है। इतना बोला तो हम बोले ठीक है, तब हम जा रहे हैं घर। बोला ठीक है तुम घर जाओ, और भेज दिया हमको घर। तो क्या लगता है कहीं न कहीं ये जो जितना भी प्रकरण हुआ है, आपका घर जो वहाँ पे बनाना चाह रहे थे उसको रोक दिया गया है, बाकी जो भी काउंसलर हैं उसके द्वारा जो दबंगी की जा रही है, तो इस मामले में पुलिस का साथ और सहयोग आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? पुलिस भी नहीं साथ नहीं, पुलिस हम लोग को साथ नहीं दे रहा है। पुलिस बोल रहा है कि मैडम पावर में है, तो उसको हम लोग को सुनना पड़ेगा। तो देख सकते हैं ये कहीं न कहीं ये जो बात करते हैं इस जगह का जो काउंसलर हैं नेहा साहब, है ना? हाँ, कहाँ की हैं? नहीं ऐसा हो यहाँ की काउंसलर नहीं, यहाँ की वो कुछ नहीं है। जैसे हम लोग यहाँ के एक निवासी है, वो भी एक निवासी है। 5 साल से यहाँ रह रही है, 2016 से। और वो काउंसलर बनी है रानीगंज से, तारबंगला की बनी है 88 वार्ड की, और ये 33 नंबर वार्ड है। यहाँ का काउंसलर का नाम है नारायण बावड़ी। अच्छा, उस पे भी चलेंगे, उस मैटर पे चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ पर जो है सो ये जो नेहा साहब हैं किसी दूसरे वार्ड का काउंसलर हैं और अपना धाक और अपना रौब इस मोहल्ले में इस जगह पे वो जमाना चाहती है, क्योंकि यहाँ पे उसका घर है, इसी गली में घर है ना, इसी गली में घर है, इसी गली में घर है। और अपना रौब, अपना धाक, अपना जो वर्चस्व यहाँ पर वो जमाना चाहती हैं। और बाकी देख सकते हैं अपने होश के लिए, अपने रवाब के लिए ये सब जो उससे गली में और जो भी लोग हैं घर बनाना चाहते हैं वो सब घर को रोक दिया जाता है। और उनका कहना है कि मेरे अनुसार चलो, मैं अभी पावर में हूँ, मेरे पास पुलिस है, मेरे पास प्रशासन है, और बाकी इन सब को जो पीड़ित परिवार है ये सबको यहाँ के जो पुलिस भी उतना सहयोग नहीं कर रही है। जैसे कि अब सुन रहे थे पीड़ित परिवार ने अपना सब कुछ बयान यहाँ पर जारी किया है। और भी बातें करते हैं और भी हम जानते हैं कि आखिर और क्या मैटर है।